हेलो गाइस, आपका स्वागत है डी ड्रामा वर्ल्ड पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड 10 को। ड्रामा की स्टार्टिंग दोजे और उस किडनैपर के साथ होती है। जी हाँ, उस किडनैपर का पार्टनर दोजे ही था, पर यहाँ दोजे को गलत फहमी हो गई थी। उसे लगता था उसके भाई का मर्डर सायोन ने किया है, पर उसे ये नहीं पता था कि रियल सायोन वो किडनैपर ही है। जब उसे पता लगता है तो वो उस किडनैपर को मारने लगता है, तो उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। अब दोजे पर तो वो किडनैपर भारी पड़ रहा था। किडनैपर दोजे को बहुत मारता है। दूसरी तरफ सायोन को किडनैपर का मैसेज आता है जो हिजू को मारने की धमकी दे रहा था और सायोन को अपने पास बुला रहा था। जब सायोन वहाँ आता है तो वो बोट पर एक ब्लैक बैग देखता है, उसमें दोजे था। तो सायोन हिजू के बारे में पूछता है। तभी वो किडनैपर हिजू को ले जाने की कोशिश करता है, पर सायोन उसे देख लेता है, तो वो हिजू के लिए उस कार के पीछे भागता है। तभी हिजू को होश आ जाता है, तो वो किडनैपर के बाल खींचने लगती है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और हिजू बच जाती है। सायोन और उस किडनैपर के बीच फाइट होने लगती है। सायोन उस किडनैपर को सब कुछ देने को कहता है, जो कुछ भी उसका है, पर वो किडनैपर तो हिजू को भी मांगने लगता है। तो सायोन उस किडनैपर पर गुस्सा होता है। तभी वो किडनैपर सायोन को नाइफ से मारने की कोशिश करता है, पर दोजे सायोन को बचा लेता है और वो नाइफ दोजे को लग जाता है। अब तो न्यूज में भी सब जगह दोजे के बारे में न्यूज फैल जाती है कि वो किडनैपर के साथ मिला हुआ था, पर वो किडनैपर भागने में सक्सेसफुल हो गया था। सायोन दोजे से उस किडनैपर की लोकेशन बताने के लिए कहता है, पर दोजे यहाँ कोऑपरेट नहीं कर रहा था और ना अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बता रहा था। दूसरी तरफ उस ग्रेव में से बॉडीज को निकाला जाता है, उन बच्चों की जो ऑर्फनेज से मिसिंग हुए थे। तो उन बच्चों की पहचान के लिए सांगवू को बुलाया जाता है। वो उन सभी बच्चों की पहचान कर लेता है। उधर हिजू के पास उसकी मॉम आती है, जो हिजू को अगेन बस सायोन को किसी तरह कंट्रोल करने के लिए कह ही जा रही थी। पर इस बार हिजू अपनी मॉम से कह देती है कि अब से वो उनकी कोई भी बात नहीं मानेगी, क्योंकि हिजू अब थक चुकी थी अपनी मॉम की ग्रीडीनेस से। रात में सायोन जब घर आता है तो उसे हर तरफ कैंडल जलती हुई मिलती है। तभी वहाँ हिजू आती है, जो सायोन के सामने उनकी वेडिंग वो उसको देती है, पर इस बार शर्तें हिजू रखती है सायोन के सामने। पहला, ग्रूम डाइवोर्स की शुरुआत नहीं कर सकता। दूसरा, कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो हम डाइवोर्स नहीं ले सकते। और तीसरा, उन्हें अपनी शादी पब्लिकली रिवील करनी होगी। पर सायोन यहाँ कहता है मैं भी शादी नहीं कर सकता, पर वो हिजू से वादा करता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद वो हिजू को प्रपोज करना चाहता है और वो हिजू को आई लव यू कहता है और दोनों प्यारी सी किस करते हैं। दूसरी तरफ दोजे अपने भाई का शूज देखता है तो वो इमोशनल हो जाता है। वो उस किडनैपर को पकड़वाने के लिए उसकी लोकेशन बता देता है, क्योंकि वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था। हिजू और हिना अपने डैड को बता देते हैं कि रियल पाक सायोन जिंदा है, क्योंकि हिजू के स्टेप डैड और सायोन के ग्रैंडफादर ने डील की थी कि वो अपने पोते को मार देगा। बदले में हिजू के स्टेप डैड को अपने बेटे को मारना होगा, क्योंकि उनके बेटे ने रियल सायोन को मींस उस किडनैपर को देख लिया था बचपन में। आज सायोन के ग्रैंडफादर की डेथ एनिवर्सरी थी। तभी वहाँ हिना के डैड आते हैं, जो सायोन के डैड पर गन तान देते हैं और रियल सायोन के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जो उस किडनैपर ने किया था, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद था। तो वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और वहीं सायोन भी आ जाता है, जिसको हिना बताती है कि हिजू कहीं भी नहीं मिल रही है। तभी उसे किडनैपर की कॉल आती है, जो सायोन से कहता है कि वो हिजू को मारने जा रहा है। हिजू की लोकेशन ट्रैक करके उसके पास आने के लिए कहता है, पर तभी हिजू सायोन से कहती है कि तुम नहीं आओगे, मैं बस एक बार तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अब और सफर नहीं करने दूंगी। और वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और वो सायोन को आई लव यू कहकर अपनी गाड़ी पानी में कुदा देती है। अब उस हादसे को 2 दिन बीत चुके थे। उन्हें कार तो मिल गई थी, पर उस किडनैपर की बॉडी और हिजू की बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। सायोन मीडिया के सामने आकर अपना सच रिवील कर देता है कि हिजू उसकी वाइफ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो वो लोगों से मदद मांगता है हिजू को ढूंढने के लिए मीडिया के द्वारा। अब सायोन की रियल वाइफ के बारे में जानकर उनके जानने वाले तो शॉक रह जाते हैं और वो सभी सायोन को रोता देखकर रोने लगते हैं। सायोन हिजू के लिए परेशान था, उसने अभी तक हिजू के लिए कुछ भी नहीं किया था। वो हिजू के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए वो सभी से हिजू को ढूंढने की रिक्वेस्ट करता है। यहीं पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है सायोन उस रात हिजू को थैंक यू करता है उसके लाइफ में आने के लिए। वो हिजू से कहता है, मैं हमेशा सोचता था आखिर मैंने जन्म क्यों लिया, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ आ गया कि आखिर मैंने क्यों जन्म लिया, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।